अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं कि अक्यूजेटिव जुमले बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आर्टिकल किस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, तो साथ आपको ये बात भी सीखनी है कि जर्मन लैंग्वेज में जब आप अक्यूजेटिव केस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्रेपोजिशन भी हैं जो कि अक्यूजेटिव रूल को फॉलो करते हैं। अक्यूजेटिव रूल क्या है वो हम सीख चुके हैं कि अक्यूजेटिव केस में जो देर आर्टिकल है ये हम सीख चुके हैं कि वो देर में चेंज होता है, सिर्फ जस्ट एक आर्टिकल। जो बाकी आर्टिकल है, चाहे वो दस है, चाहे दी है, चाहे प्लूरल दी है, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम सीख चुके हैं इसके ऊपर। तो आपने ये याद करना है कि ये 6-7 कुछ प्रेपोजिशन लिखे हुए हैं। जब आपने इनके साथ जुमला बनाना है, लिखना है या बोलना है, तो आपने अक्यूजेटिव रूल को ही फॉलो करना है जो पिछले लेसन में सीख चुके हैं। ठीक है, मसलन अक्यूजेटिव में क्या होगा, जैसे मैंने बता चुका हूं। तो ये देखिए, फ्यूर, ओने, बेस, एंटला, एंटलांग, ठीक है, डूश और गेगन। तो ये 6-7 प्रेपोजिशन है। तो हम इनको वन बाय वन करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जिस प्रेपोजिशन के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो है डूश। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है, उसके जुमले कहां पे बोले जाते हैं। ठीक है, डूश का मतलब है कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, थ्रू, थ्रू, किसी चीज में से गुजरना। ठीक है, एक तो थ्रो होता है ना, वो फेंकना, वो नहीं, एक होता है थ्रू। ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग का कहते हैं THROUGH, थ्रू, यानी किसी चीज में से गुजरना, किसी खिड़की में से गुजरना, किसी जगह से गुजरना, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए आप ये जो वर्ब, ये जो सॉरी प्रेपोजिशन है, डूश यूज करेंगे। मैं कुछ बाइशपील आपके सामने रखता हूं तो आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, मसलन आप कहते हैं कि हम पार्क में से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं, रास्ते में पार्क आ गया है, आप उसमें से गुजर के जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप डूश प्रेपोजिशन यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, ये जुमला कैसे बनेगा आपका? वी आर गेहन, क्या बनेगा जी? वियर गेहन, हम जा रहे हैं डूर्श। ठीक है जी, डूर्श आ गया। देन पार्क, उसके बाद क्या आपका आएगा जी? देन पार्क। ठीक है, चूंकि पार्क का जो आर्टिकल है वो क्या होता है जी? देर पार्क होता है, यू नो दैट। ठीक है, जो पार्क है उसका आर्टिकल होता है देर पार्क। ठीक है, यहां पे हम लिख लेते हैं देयर पार्क। ओके, ठीक है, लेकिन हमने ये बात सीखी है कि जहां पे अक्यूजेटिव जुमले में, अब चूंकि ये प्रेपोजिशन अक्यूजेटिव है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, तो हमने अक्यूजेटिव रूल को फॉलो करना है। तो अगर देर है तो देर में चेंज कर, सॉरी देर है तो देर में चेंज कर देंगे। अगर अब यही जुमला अगर आप कहते हैं कि मैं शहर में से, कि हम शहर में से जा रहे हैं, हम शहर में से जा रहे हैं, तो फिर बनेगा वी आर गेहन डूर्श स्टार्ट। जो शहर है उसका आर्टिकल होता है दी स्टार्ट। क्या होता है जी? दी स्टार्ट होता है, यू नो दैट, STADT। ठीक है, तो आप यहां पे सिंपली लिख देंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सिंपली यहां पे लिखेंगे दी स्टार्ट है, दी आएगा, दी आर्टिकल चेंज नहीं होता आपको साथी में, तो सिंपली आप यहां पे लिखेंगे दी स्टार्ट आर्टिकल का सिंपल दी स्टार्ट। ठीक है, वी आर गेहन डूश दी स्टार्ट, हम शहर में से गुजर रहे हैं, शहर में से जा रहे हैं। ठीक है, गुड। एक एग्जांपल और देखें कि वो खिड़की में से देख रहा है। अगर आप ये जुमला लिखते हैं एयर, ठीक है, एयर शाउट। ठीक है, शाउन होता है देखना, शाउन देखना, यू नो दैट। ठीक है, तो SCHAUT। ठीक है, एयर शाउट डोर्श। ठीक है, डोर्श खिड़की, खिड़की की डॉइच क्या होती है? फेंस्टर, और उसका आर्टिकल क्या होता है? दस फेंस्टर। गेनाउ, क्या होता है जी? खिड़की का आर्टिकल दस होता है और आएगा दस फेंस्टर, FENST, है दस फेंस्टर। तो बनेगा ए शाउट, वो देख रहा है, डूर दस, ठीक है, दस फेंस्टर। ओके, फेंस्टर। ठीक है, तो 10 आर्टिकल 10 ही रहेगा, क्योंकि अक्यूजेटिव केस में 10 आर्टिकल भी चेंज नहीं होता, वो वैसे ही लिखा जाएगा जो उसका आर्टिकल है, यू नो दैट, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, आगे है कि वो, ये तो शहर की मिसाल मैं दे चुका हूं, जी फेट डूर्स दी स्टार्ट, वो शहर में से, ठीक है, ड्राइव करके जा रही है। ठीक है, जुमला लिखा हुआ है जी फेट डूर्स दी स्टार्ट। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो जी फेट हो जाएगा, जी फेट। ठीक है जी, डूर्स दी स्टार्ट, दी जो आर्टिकल वो दी रहेगा। ठीक है, वो शहर में से जा रही है, STADT हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देख लें, कुछ एग्जांपल और हैं कि
अब वो कहता है ईयर वांडेड डूश देन वाल्ड, ईयर वांडेड, एक मिसाल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ईयर वांडेड, ठीक है, WANDERT, ईयर वांडेड। वांडेड होता है कि जंगलों में पहाड़ों में पैदल चलने को जो है वो वांडन कहते हैं, तो ईयर के साथ वांडेड हो जाएगा, ठीक है, जैसे जी फेट होएगा, एयर शाउट, और ईयर के साथ भी आएगा ईयर वांडेड, कि तुम लोग पैदल चलते हो या चल रहे हो, डूश देन वाल्ड, डूश आगे क्या आएगा जी, देन वाल्ड, देन वाल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम लोग जंगल में से चल रहे हो, जंगल में चल रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है, ये हमने यहाँ पे देन वाल्ड लिखा है, ठीक है। डूश जो है वो अपोजिटिव प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब है जो देन चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है इसका आर्टिकल फिर देयर था, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इसका मतलब है जो वाल्ड है, ठीक है, जंगल, उसका आर्टिकल देयर था, ठीक है, देयर वाल्ड होता है, यू नो दैट, ठीक है, देयर वाल्ड। तो देर जो है वो देर में चेंज होता है, मैंने इसलिए ये देर देर में लिखा है, बाकी आर्टिकल जो चेंज नहीं होते इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा आगे है अगला जो मैं कुछ मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ डूश के ही, ठीक है। तो एक एक करके इसको प्रेपोजिशन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम इसकी सबकी समझ आ सके। फर्स्ट करें, आप कहते हैं इश लेजे दस बुख डूश, एक जुमला है, इश लेजे, ठीक है, दस, इश लेजे 10 बुख, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे डूश लगा देंगे कि मैं इस किताब में से पढ़ रहा हूं, ओके, ये बनेगा, ठीक है। इश लेजे डूश 10 बुक भी तो हो सकता है वैसे, बाय द वे, है, इश लेजे डूश 10 बुक, मैं इस किताब में से पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इश लेजे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, डूश, ठीक है, डूश जो है वो आपका प्रेपोजिशन है अपोजिटिव, तो डूश के बाद क्या आएगा, 10 बुक है, डूश 10 बुक, मैं इस किताब में से पढ़ रहा हूं, इस किताब में से मुताले कर रहा हूं, ठीक है। अगला जुमला है कि दरिया जो है वो वादी में से बह रहा है, दरिया जो है, देयर फ्लूस, क्या बनेगा, देयर फ्लूस, ठीक है, FLUS, देयर फ्लूस, ठीक है। फ्लीसन होता है बहना, तो चूंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो जैसे कि देर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो हमेशा टी पे लिखा जाता है वर्ब उसका, तो क्या बनेगा, दे फ्लूस फ्लीस्ड, FLIESST, ठीक है, दे फ्लूस फ्लीस्ड, दरिया जो बह रहा है, डूश 10 ठाल, डूश, ठीक है, आगे का 10 ठाल, ठीक है, जो दरिया है जो है वो बह रहा है, थ्रू यानी में से, 10 टाल नदी में से, दरिया जो है वो नदी में से बह रहा है, फ्लीसन होता है बहना, ठीक है, ओके। तो अगला एक जुमला और देखें कि देर सूख फेर डूश देन टनल, ठीक है, अगला जुमला क्या है, देर सूख, हाँ जी, देर सूख फेयट, क्या बनेगा जी, देर सूख फेयट डूश, ठीक है, देन टनल, डूश देन टनल, ठीक है, देन टनल, TUNNEL बनेगा, ठीक है, कि जो ट्रेन जो है फेयट वो चल रही है, फर्म, ठीक है, चल रही है, डूश देन टनल, यानी कि वो जो टनल है आपका, टनल क्या होता है बना, सुरंग, ठीक है, सुरंग में से जा रही है या चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है, ठीक है, डूश जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन हमारा लग गया अपोजिटिव, तो अपोजिटिव के बाद जो अगर देर है तो देर में चेंज होगा, तो देन टनल हो गया, देर टनल देन टनल में बदल दिया जाएगा, ओके, सही है, ओके, जस्ट अ मिनट।